तो देखो अभी हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो देखते हैं कि बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो इसके लिए हम बहुपद ले लेते हैं पहले, ठीक है। एक खास करके हम क्वाड्रेटिक के बारे में और क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान ले जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें ए क्या है, ए क्या है, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बी है, बी क्या है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी तो कांस्टेंट है ही। तो ये ध्यान रखना है कि ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक होता है, ठीक है। अब हमें बताना रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट में क्या होता है। तो देखिए रिलेशन जो होता है जीरोज में, जो भी हम जीरोज निकालेंगे, तो यहाँ अगर हम लिखते हैं द सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अब जीरोज तो पता है नहीं, मान लेते हैं कि एक अल्फा है और एक बीटा है, दो जीरोज है। मान लिया जाए कि एक अल्फा और एक बीटा, दो जीरोज है। तो यहाँ पे द सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हम ले लेते हैं। और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। द सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का योग। कई बच्चे हिंदी में नहीं आता है, तो शून्यकों का योग, तो ये होता है दो जीरोज है, मान लिया कोई भी जीरोज है अल्फा और बीटा, ऐसे मैं अभी एग्जाम्पल में निकाल कर बताऊंगा। और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक। तो ये अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है और इसमें क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है। तो देखिए जो आप सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हो अल्फा प्लस बीटा, तो इधर जो होगा आपका द सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योग। ये जो शून्यकों का योग है, ये कोफिशिएंट के हिसाब से भी मैं निकाल सकता हूँ, मैं ही क्या मतलब कोई भी निकाल सकता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। द सम ऑफ जीरोज और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये जो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है सी अपॉन ए। अब एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, जैसे आपने 9th में किया था वैसे ही करना है। 2x स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4, तो 2x प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे 2x कॉमन तो x प्लस 1, और यहाँ पर भी 2 कॉमन तो x प्लस 1। तो एक हमें मिल गया 2x प्लस 2 और एक हमें मिल गया x प्लस 1, ठीक है। ये दोनों कॉमन हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया, तो बच गया 2x प्लस 2, ठीक है। ओके, कई बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ कि ये दोनों x प्लस 1 कॉमन हो रहा है, तो इसको एक साथ लिखेंगे और ये दोनों एक साथ आ जाएगा, बच गया चूंकि वो, ठीक है। अब क्या करना है, इसका जीरोज निकालना है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू -1, इसी को जीरोज कहते हैं, शून्य कहते हैं। अब इसके 2x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर -2, इसलिए x बराबर -2 अपॉन 2 बराबर ये भी क्या आ गया, -1। तो ये दोनों जो जीरोज आए हैं दोनों सेम ही आए हैं, यानी कि एक अगर हम मान लेते हैं अल्फा तो -1 और बीटा एक मान लेते हैं, तो ये भी दोनों सेम ही आए हैं। तो अब इस पे दोनों का सम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों में चेक करना है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमें सम निकालना है, तो लिखेंगे द सम, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये दोनों को जोड़ते हैं -1 प्लस -1 बराबर -2,
और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये भी -1 है इंटू -1 बराबर 1। ठीक है, अब चेक करते हैं इस पे, द सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है। ये चेक कर लेते हैं। तो ये सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। और -b कितना है, ये देखिए हमारा जो इक्वेशन है, यहाँ मेन इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो देखना है। तो ये है -b, तो -b तो यहाँ पे आ गया -4 और अपॉन a कितना है, 2 है। देखिए 2 से कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, -2। देखिए यहाँ भी सम ऑफ जीरो -2 आ रहा है, वहाँ भी 2 आ रहा है। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, ये देखिए। अब यहाँ देखते हैं कितना है, c 2 है और a कितना है, a भी 2 है, 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस तरीके से दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।